हेलो एवरीवन, एक बार आप लोगों का फिर से स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज के क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं, मतलब जो हमने पढ़ा था ठीक उसी के आगे बढ़ते हैं, लेकिन आज के क्वेश्चंस थोड़े से अच्छे होंगे, टफ होंगे। तो ध्यान से समझते हैं, आज की क्लास बढ़ते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आपके पेपर में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात, दो नंबर्स का हमें रेशियो दिया गया है 3:4, 3:4, ठीक है। और उनका मासापा HCF हमें दिया गया है 15 हो, तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। दोनों नंबर्स का सम हमें निकालना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन लिख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 115, 105, 120, 110। देखिए आप चाहे तो ये डायरेक्ट हो सकते हैं पेपर में। और देखिए यहाँ पे 4-5 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पे दोनों नंबर्स का सम पूछ सकता है, योग पूछ सकता है, बड़ा नंबर छोटा नंबर क्या होगा, या यहाँ पर आपको मासा देकर लासा पूछ सकता है। तो सारी बातों को समझा देंगे, मतलब एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही से समझ में आ जाएंगे। तो समझते हैं इसे क्या रूल है इसका। तो देखिए सबसे पहले आपको 2 नंबर का रेशियो दिया गया है 3:4, तो हमने यहाँ पे दोनों नंबर लिख दिए, ठीक है। और हमें मालूम है कि इन नंबर्स को अगर रेशियो में है तो इनके साथ R माना जा सकता है, 3R और ये 4R। ये बातें हमने कल की क्लास में आपको समझाई थी, ठीक है। जो नए हैं वो जाके पहले उसे देखें। हमने सबसे पहले दोनों नंबर्स को मान लिया, ठीक है। अब एक बात आपको बताएं, अगर आपने मासा लासा पढ़ा होगा तो मासा लासा का बेसिक रूल ये होता है कि जब भी दो नंबर का मासा है, देखिए आपको थोड़ा समझा भी दे रहे हैं। मान लीजिए 2 नंबर 4 और 6 हैं, थोड़ा सा बेसिक आपको समझा देते हैं। बाकी जब ये टॉपिक आपको पढ़ाएंगे तो इसके बढ़िया रूल आपको बताएंगे। पेपर में ऑप्शन देखकर ये वाला टॉपिक भी पूरा पढ़ाएंगे। मान लीजिए 2 नंबर 4 और 6 ले लिए, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। इन दोनों के गुणनखंड कर लिए, फैक्टर कर लिए, तो इनका फैक्टर हो गया 2 × 3, ठीक है। अगर इन दोनों नंबर्स का आपको मासा या लासा निकालना होता, अगर आपको HCF निकालना हो या LCM निकालना हो, कुछ भी निकालना हो, तो देखिए एक बात आपको बताए, जब भी नंबर्स का फैक्टर किया जाता है तो जो दोनों नंबर्स में कॉमन होगा, मतलब जो दोनों में कॉमन होगा वही HCF होता है, मासा होता है। तो यहाँ पे कॉमन क्या है 2, तो इसका मासा 2 होगा, ठीक है। और अगर लासा की बात की जाए, LCM की बात की जाए, तो जो दोनों में कॉमन होता है उसे तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में जो दोनों में बचता है उसे भी लिखा जाता है। तो यहाँ पे 2 और 3 दोनों बचेंगे, उसे भी लिखेंगे, तो इनका गुणा कर लेंगे तो ये लासा बन जाएगा। तो ये मासा लासा का बिल्कुल बेसिक रूल है। ये बातें आपको पता होंगी, जिनको ना पता हो वो जान ले, आगे अभी से हम पढ़ाएंगे, ठीक है। तो अगर ये वाले रूल आपको मालूम है तो ये क्वेश्चन ऑप्शन देखकर किए जा सकते हैं। अभी आपको समझाते हैं कैसे किए जाएंगे। पहले बेसिक समझ लेते हैं, फिर जल्दी करना भी सिखा देंगे। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले दोनों नंबर्स को मान लिया, ठीक है। अब एक बात बताइए, अगर यहाँ से दोनों नंबर्स का मासा हम निकाले, HCF निकाले, तो क्या होगा, दोनों में कॉमन क्या है, R है कि नहीं है। तो जो चीज़ दोनों में कॉमन होती है वो होता है मासा। तो यहाँ पे दोनों में कॉमन क्या है, R, तो इसका मतलब इसका जो HCF होगा वो R होगा। मासापा कितना होगा, R होगा। और यहाँ पे मासापा कितना दिया गया है 15, तो इसका मतलब R का मान ही 15 होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट R का मान निकाल लिया जाएगा, ठीक। अब अगर मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में पूछता बड़ा नंबर क्या होगा, तो R का मान यहाँ रखते तो इसका इससे गुणा होकर 60 आ जाता, ठीक है। पेपर में पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। छोटा नंबर क्या होगा, छोटी संख्या क्या होगी, तो R का मान यहाँ रखेंगे, इसका इससे गुणा होकर 45 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा गया है दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो जब दोनों नंबर निकल आएंगे तो दोनों को जोड़कर उनका योग निकाल सकते हैं, या डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा, तो घटा लेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं। लेकिन अब यहाँ पे योग निकालना है तो आप डायरेक्ट निकालेंगे, 3R और 4R कितना होगा 7R, और यहाँ पे R का मान जब रखेंगे 15, तो 15 का 7 से गुणा होकर 105 आ गया। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड वाला करेक्ट हो गया। तो देखिए क्वेश्चन में बड़ा नंबर पूछ सकता है,
छोटा नंबर पूछ सकता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जाकर देखिए पेपर में पूछे गए हैं। दोनों का सम पूछ सकता है, दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है, और साथ में लासा भी पूछ सकता है। तो आपने ये चारों बातें तो जान लिए। पांचवी बात पे बात करते हैं कि लासापा कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पर तो एक ही क्वेश्चन हमने पूछा है, लेकिन एक क्वेश्चन से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारी बातें यहाँ समझेंगे। मतलब आज की क्लास में एक क्वेश्चन से 5 क्वेश्चन आप जाके लगा सकते हैं, 5 टाइप के क्वेश्चन लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन पहले समझते हैं कि अगर इसे ऑप्शन से करना होता तो कैसे करते, ठीक है। उसके बाद लासा निकालना सिखाते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मान लीजिए क्वेश्चन मेरे पेपर में आ जाता तो डायरेक्ट हम सोचते हैं कि नंबर 3R और 4R रहे होंगे, ठीक है। R उसका मासापा होगा और मासापा दिया गया, R का मान आ गया 15, डायरेक्ट सोच लिया। अब बड़ा नंबर पूछता तो 15 चौको 60, 15 तिया 45, छोटा नंबर आ गया। आपसे सम पूछ रहा था तो दोनों का सम होगा 7 रेशियो, 15 का 7 से गुणा होकर 105, करेक्ट आंसर आ गया। ये पेपर में चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए बिना पेन पर होगा, आप जाकर प्रैक्टिस कीजिए, ये आपसे भी होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए पेपर में लासापा पूछ लेता, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पेपर में मासा देकर लासापा भी बहुत पूछता है, एलसीएम पूछता है। तो देखिए एक बात आपको बताए, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो अभी जो बेसिक रूल हमने समझाया था वहाँ पे एलसीएम क्या होता था, जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, R, जो दोनों में कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे तो R लिख दिया। और साथ में जो बचेगा, यहाँ 3 बचा है और यहाँ 4 बचा है, वो भी लिखेंगे। तो साथ में 3 और 4 लिख दिया। अब यहाँ पे R की वैल्यू हमें पता थी तो 15 आप रख सकते हैं, हमने आपको रख के दिखाया। आप डायरेक्ट 15 रख के सॉल्व करें तो देखिए 15 थे 45, 15 का और 45 का 4 से गुणा होकर 180 आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। इसके रूल और भी हो सकते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट रूल है। आप ऐसे क्वेश्चन को कीजिए, ये सारे क्वेश्चन ऑप्शन देखकर होने लगेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं, और पेपर में इसी में का एक और क्वेश्चन आया है। अब इसमें के 4-5 क्वेश्चन हमने एक ही में समझा दिए, अब आप जाके इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक। एक क्वेश्चन और है, ठीक है, ऑप्शन भी हटा दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन ये है, 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है। 2 नंबर्स का रेशियो हमें दिया गया 5:6 और उनका यहाँ पे आपको मासापा दिया गया था, इस बार हमें लासापा दिया गया है। उनका लासापा 210 है, एलसीएम 210 है। हो तो बड़ी संख्या बताइए क्या होगी, बड़ी संख्या क्या होगी। बड़ी संख्या, छोटी संख्या, दोनों का सम, दोनों का डिफरेंस। अब यहाँ पे लासा दिया गया है तो मासा पूछ सकता है, सारी बातें पॉसिबल है। मतलब एक क्वेश्चन से 5 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन है इसका 35, ठीक है, 28, एक ऑप्शन है 42 और एक ऑप्शन है 40। तो देखिए इसे समझते हैं, बड़ा ज़बरदस्त टाइप का क्वेश्चन है ये भी। इनकी प्रैक्टिस कीजिए आप, डेली का डेली वीडियो देखिए। अब बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सोचते होंगे कि आज नहीं कल देख लेंगे। देखिए जब 2-3 दिन के वीडियो एक साथ आ जाएंगे आपके पास, ठीक है, और वो सारे आप एक साथ देखेंगे तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। जैसे आज आपने ये वाला वीडियो देखा, आपके पास जो भी हो बुक्स, ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन ढूंढ कर निकालिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए और देखिए हो पा रहे हैं कि नहीं, सच में हो पाएंगे आपसे, ठीक है। तो डेली वीडियो देखिए। अब ऐसा नहीं है कि वीडियो अगर जो भी है वीडियो देखने के बाद आपने निकल गए घूमने या फिर जहाँ भी चले गए, पढ़ाई ना। देखिए वीडियो पहले देखिए, पहले तो वीडियो को देखिए, बार बार देखिए जब तक आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। उसके बाद इनकी प्रैक्टिस भी आपको उसी दिन करनी है बैठ के, मतलब इनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, ठीक है, तब आप जाके सेलेक्ट हो पाएंगे। और जैसे हमने बताया ऑप्शन देखकर आप कोशिश कीजिए कि आपसे भी हो पाए, ठीक है। तो पढ़ाई करिए थोड़ा सा सीरियस होकर। फिर से एक बार क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर का रेशियो दिया गया है, इस बार हमें लासापा दिया गया है, बड़ा नंबर पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए समझ लेते हैं। वैसे अगर आप देखिए तो डायरेक्ट भी हो सकता है। 6×5 30, 30 से काटेंगे 7 आएगा, 7×6 42, ऑप्शन नंबर 42। ये प्रैक्टिस होती है। फिर 7×5 35, छोटा नंबर, डिफरेंस, अंतर, कुछ भी पूछे क्या है देखते हैं। सबसे पहले दोनों नंबर्स को मानेंगे 5 और 6, ठीक है। ये बातें आप सोच लेंगे, हम आपको लिख के दिखा रहे हैं। एक होगा 5R, एक होगा 6R। अगर मासापा होता तो R का मान डायरेक्ट दिया होता, ठीक है, वो एक अलग क्वेश्चन था। लेकिन इस बार आपको एलसीएम दिया गया है 210, एलसीएम दिया गया है।
तो यहाँ पे एलसीएम होता क्या है, एलसीएम होता है R और जो बचता है 5 और 6, यही तो एलसीएम होगा। जो दोनों में कॉमन है वो एक बार लिखेंगे और जो 5 6 बचा है उसे भी लिखेंगे, यही लासा होगा एलसीएम। और एलसीएम दिया कितना गया है 210, बराबर 210 के रखेंगे। ठीक है, देखिए ये दोनों गुणा होकर 6 पंचे 30 बनेगा। एक साथ सोच लीजिए 6 पंचे 30, और 30 का डायरेक्ट टेबल पढ़िए 7 बार में, 0 से 0 3 7 21, तो R का मान कितना आ गया 7। अब अगर आपसे मान लीजिए पेपर में छोटा नंबर पूछे तो R का मान यहाँ रखेंगे 35, बड़ा पूछे 42, सम पूछे योगफल तब भी निकाल लेंगे, दोनों का अंतर पूछे डिफरेंस पूछे तब भी निकाल लेंगे आप। या आपसे क्वेश्चन में कहता मासा कितना होगा, तो ये R ही तो मासा होता है दोनों में जो कॉमन है, तो यहाँ पे कॉमन क्या है 7, तो इसका मतलब मासा 7 आ गया। तो कुछ भी पूछे आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपसे पूछा गया है बड़ा नंबर, तो 6 का 7 से गुणा होके कितना आ गया 42 करेक्ट हो गया। तो पेपर में ऐसे किए जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर मान लीजिए आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है। देखिए सबसे पहले हम सोचेंगे कि जब यहाँ पे R मानेंगे तो एलसीएम जब इसका निकालेंगे तो R होगा, साथ में 5 6 होगा, R के साथ 5 6 होगा। ये बातें आप सोच सकते हैं, कोई बच्चे नहीं हम लोग, मतलब ये बड़ी बात नहीं है कि आप नहीं सोच पा रहे हैं। आप सोच लेंगे कि R होगा, साथ में 5 6 होगा, 5 6 मिलके 6 पंचे 30 होगा, 30 से काटेंगे 7 आएगा, R का मान 7 दिख रहा है, डायरेक्ट दिखाई दे रहा है। आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए, जब R का मान दिखाई देने लगा तो मासा लासा एलसीएम सब कुछ आप निकाल लेंगे, ठीक है। मेरी बातें आप समझ पा रहे हैं, बस आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बैग है जहाँ पे 5 पैसे 10 पैसे और 2 रुपए के सिक्के रखे हुए हैं। मतलब कहने का ये है कि ये एक बैग है, ठीक है, जिसके अंदर 5 पैसे का सिक्का है, 10 पैसे का सिक्का है और 2 रुपए के सिक्के हैं। इसी टाइप के 5 पैसे के ढेर सारे सिक्के होंगे, पता नहीं कितने होंगे, ठीक है। 10 पैसे के कुछ सिक्के होंगे यहाँ पे और 2 रुपए के सिक्के हैं। और टोटल इस बैग में कह रहा है जितने भी सिक्के हैं उनकी संख्या का अनुपात दिया गया है 2:3:5। मतलब 5 पैसे के सिक्के का ये है, 10 पैसे का ये है, 2 रुपए का ये अनुपात है, ठीक। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि बैग में कुल 280 सिक्के हैं, मतलब इसके अंदर टोटल सिक्के कितने हैं 280 हैं। तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी, या आपसे 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी, या उनकी कीमत क्या होगी, रुपए क्या होंगे, वो सारी बातें समझते हैं। कुछ भी पूछ सकता है। देखिए सबसे पहले अपना बेसिक रूल है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, लोगों को कन्फ्यूज़न होती है, लास्ट तक रहिएगा। 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के लेंगे, सारी बातें बिल्कुल क्लियर कर देंगे। आज के बाद आप कहीं से भी जाके लगाइए, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, ठीक है। और इनकी प्रैक्टिस बिल्कुल कीजिए जाके आज। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे देखा 5 पैसे के सिक्कों का रेशियो कितना दिया गया है, इसको लिख लेते हैं 2:3:5, ठीक। इसका मतलब 5 पैसे के सिक्कों की संख्या होगी 2R, 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3R और ये 5R। देखिए यहाँ पे ये संख्या दी गई है, तो ये जो हमने रेशियो में माना है ये भी क्या है, संख्या है। ये बात ध्यान से समझिए, एक एक शब्द इंपॉर्टेंट है मेरा। यहाँ पे दिया गया है संख्या, संख्या का रेशियो दिया गया है, तो जो ये हमने माना है वो क्या है, संख्या मानी है हमने, संख्या मानी है। और क्वेश्चन में आपको कुल कितने सिक्के दिए गए हैं, 280 सिक्के दिए गए हैं बैग के अंदर। इसका मतलब इन सबको मिलाकर कुल कितने सिक्के हैं, 280 सिक्के हैं। इसका मतलब इन तीनों का योगफल सम जो है वो 280 के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2R डायरेक्ट जोड़ दे रहे हैं। देखिए 2 और 3 5, 5 5 10, तीनों का सम होगा 280 के बराबर, होगा कि नहीं, क्योंकि टोटल सिक्के 280 हैं और सबकी संख्या ही ये पता है हमें, तो सारों की संख्या को जोड़ने पर कुल संख्या के बराबर होगा। तो यहाँ पे आप 0 से 0 काट देंगे, R का मान आ गया 28। लेकिन अभी ये रेशियो निकल के आया है। अब क्वेश्चन में जो पूछेगा वो निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में हमसे कह रहा है 2 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी होगी, ठीक है, 2 रुपए के कुल कितने सिक्के होंगे ये पूछ रहा है। तो देखिए एक बात आपको बताए, अगर आप देखिए तो ये 2 रुपए के सिक्कों की संख्या लिखी हुई है, क्योंकि ये संख्या का रेशियो है तो ये संख्या ही तो है। तो यहाँ पे आप
अगर 5 गुणे r का मान 28 रख दे तो 28 का 5 से गुणा होकर 140 सिक्के आ जाएंगे। तो इसका मतलब 2 रुपए के कुल 140 सिक्के होंगे। ऐसे ही 5 पैसे के सिक्के पूछे, 10 पैसे के सिक्के पूछे तो आप यहाँ पे रख के उसका गुणा कर लेंगे, जो भी आएगी वो सिक्कों की संख्या निकल के आ जाएगी। ठीक है, लेकिन एक बात आपको बताए, अगर मान लीजिए ये कहता 2 रुपए के सिक्कों की 2 रुपए के सिक्कों की कुल कीमत कितनी होगी, कुल मूल्य कितना होगा, तो एक बात आपको बताए, 2 रुपए के सिक्कों की कीमत निकालनी है, हमें संख्या नहीं निकालनी है। तो यहाँ पे संख्या कितनी निकल के आई है 140। तो काम पूरा यही करेंगे, सबसे पहले संख्या निकालेंगे। एक बात आपको बताए, अगर मेरे पास 2 रुपए का एक सिक्का है तो हम कहेंगे संख्या 1 है लेकिन रुपए कितने हैं, कीमत कितनी है, 2 रुपए है मेरे पास। अगर 2 रुपए के 10 सिक्के मेरे पास हैं तो कीमत कितनी है 20 रुपए, मतलब 10 को 2 से इंटू करेंगे तो 20 रुपए बनेंगे वो। तो अगर कीमत की बात की जाए तो अगर 140 सिक्के हैं और आपसे पूछता 2 रुपए के सिक्कों की कीमत क्या होगी, तो 140 सिक्के का मतलब है कुल मेरे पास 280 रुपए हैं। तो यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, 280 आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे 5 रुपए की बात कर रहा होता तो 5 से इंटू करते तो 5 रुपए के सिक्कों की कीमत निकल के आ जाती। तो अभी जो निकल के आया है वो संख्या निकल के आई है। अगर पेपर में कीमत पूछेगा तो कीमत भी निकाली जा सकती है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है, पेपर में पूछा गया है, लेकिन ये थोड़ा सा आसान है। जो अब आपको हम समझाने जा रहे हैं ये पेपर के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में सबसे ज़्यादा यही आता है। तो क्वेश्चन यही रखते हैं, थोड़ा सा बदल लेते हैं बस। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यही रखते हैं, एक बैग में 5 पैसे, 10 पैसे, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया गया है। यहाँ से थोड़ा सा बदलते हैं। देखिए ये 280 सिक्के दिए गए हैं, मतलब टोटल सिक्के 280 हैं। यहाँ पे आपसे कहेगा कुल, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम रखते हैं। अगर मान लीजिए आपसे कह देता कुल 624 रुपए हों तो 2 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी या कीमत क्या होगी, कुछ भी पूछ सकता है, किसी भी सिक्के के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, अब मेरी बात को समझिए। ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब पेपर में जाके देखेंगे या आप प्रैक्टिस करेंगे तो सबसे ज़्यादा ये आपको मिलेगा, बार बार आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसे ध्यान से समझ लीजिए, लगभग सारी प्रॉब्लम यहीं पे है। तो देखिए सबसे पहले रूल मेरा क्या है, सबसे पहले सिक्कों की संख्या को मानेंगे 2:3:5। हमने माना 5 पैसे के सिक्के 2 रेशियो होंगे और 10 पैसे के 3 रेशियो होंगे और 2 रुपए के 5 रेशियो होंगे। सबसे पहले हमने सिक्कों की संख्या को मान लिया। ठीक है, अब आगे का काम क्या करना है, अब मेरी बात को समझिए। अगर मान लीजिए 5 पैसे के सिक्के, ये 10 पैसे के सिक्के और ये 2 रुपए के सिक्के हैं। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे आपसे फिर से उसी क्वेश्चन पे चले जो पीछे वाला हमने बताया था, अगर यहाँ पे 280 सिक्के होते, टोटल 280 सिक्के हैं, तो यहाँ पे 5 पैसे के सिक्के, 10 पैसे के सिक्के, 2 रुपए के सिक्के सभी को जोड़ देते, 280 के बराबर रख देते, क्योंकि ये भी सिक्कों की संख्या दी गई है, वो भी सिक्कों की संख्या थी, दोनों बराबर होंगे, जोड़ने पर बराबर करके हल कर लेंगे जैसे भी किया था। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है 624 रुपए हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इसको जोड़कर 624 के बराबर रखा तो वो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपको संख्या दी गई है और वो आपको रुपए दिए गए हैं, तो बराबर कैसे हो सकता है। एक काम हो सकता है, काम क्या हो सकता है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम आपसे ये कहे कि मेरे पास 5 पैसे पे आते हैं, पहले मान लीजिए 5 पैसे की बात की जाए। ठीक है, अगर आपसे हम ये कहे कि मेरे पास 5 पैसे के 20 सिक्के हैं तो टोटल रुपए कितने हैं, तो आप कहेंगे सर मेरे पास 1 रुपए है। ठीक है, अगर आपसे हम कहें कि 5 पैसे के मेरे पास 40 सिक्के हैं तो मेरे पास 2 रुपए होंगे। मतलब कहने का ये है, अगर आपके पास 5 पैसे के 20 सिक्के हैं तो टोटल कितना बना, 100 पैसा बना, और 100 पैसे का मतलब 1 ही रुपए तो होता है। मतलब अगर आपके पास 20 सिक्के हैं, 20 सिक्के हैं तो 20 सिक्कों को आप क्या कह सकते हैं, 1 रुपए है। मेरी बात समझ रहे हैं, मतलब अगर 20 सिक्के हैं तो आपके पास 1 रुपए है। अगर 5 पैसे के 40 सिक्के हैं, 40 सिक्के हैं तो इसका मतलब 2 रुपए हैं आपके पास। ओके, लेकिन अब ये सवाल ये है कि सर ये आप डायरेक्ट कैसे कह दे रहे हैं। देखिए एक बात आपको बताए,
आप डायरेक्ट समझिएगा, 5 पैसा जो है 1 रुपये में, एक रुपये में 5 पैसे के 20 सिक्के होते हैं। तो जब इसे हम 20 से भाग करेंगे तो ये रुपए में बदल जाएगा। वैसे ही इसे 20 से भाग करेंगे तो ये रुपए में बदल जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर 10 पैसे के सिक्के की बात की जाए तो 10 पैसे में, 1 रुपये में 10 पैसे के 10 सिक्के होते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 10 पैसे की बात की जाए तो उसे जैसे ही 10 से भाग करेंगे वो रुपए में बदल जाएगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो आपको सिक्के की संख्या दी गई है, ये क्या दिया गया है, सिक्कों की संख्या, मतलब 5 पैसे के कुल सिक्के कितने हैं, 2R। अगर इसे हम 20 से भाग दे दे तो अभी तक क्या था, ये अभी तक सिक्कों की संख्या थी, और जैसे ही आपने 20 से भाग दिया ये रुपए में बदल गया। जितने भी रुपए बने हो लेकिन रुपए बन चुका है। ये मेरी बात समझ रहे हैं? अभी आपको बताया था 20 से भाग देने पे रुपए में बदल जाएगा। ऐसे ही ये जो 10 पैसे की सिक्कों की संख्या है, देखिए ये संख्या दी गई है, जब इसे हम 10 से भाग करेंगे तो ये रुपए में बदल जाएगा। मतलब अभी तक ये 10 पैसे के सिक्कों की संख्या को दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही आपने 10 से भाग कर दिया ये रुपए में बदल गया, टोटल कितने रुपए बनेंगे उसको दिखाने लगा, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि 5 पैसे के सिक्के थे इतने, और जैसे ही 20 से गुणा कर दिया तो टोटल 5 पैसे के कितने रुपए थे वो ये दर्शा रहा है। वैसे ही 10 पैसे के सिक्के थे 3, और जैसे उसे आपने 10 से भाग किया तो टोटल कितने रुपए थे 10 पैसे के सिक्के से वो आ गए। और ऐसे एक बात बताया आपको, पैसे वाले में रुपए में बदलने के लिए भाग करना पड़ रहा है, लेकिन ये 2 रुपए का सिक्का है। आप इसे प्रैक्टिकली समझिए, देखिए याद कुछ मत कीजिए, जैसे हमने समझाया वैसे सोच कर क्वेश्चन को कीजिए। अगर मान लीजिए आपके पास 2 रुपए के 4 सिक्के हैं तो आप कहेंगे सर मेरे पास 8 रुपए है। क्या किया आपने, 2 से गुणा कर दिया। 5 सिक्के हैं तो 10 रुपए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 20 सिक्के थे तो 1 रुपए था। यहाँ पे भाग करेंगे पैसे में, और जब रुपए की बात की जाएगी तो गुणा करेंगे। वजह आप समझ पा रहे होंगे क्यों कर रहे हैं भाई, मेरे पास 5 सिक्के 2 रुपए के हैं तो 10 ही रुपए तो हुए, तो 2 से गुणा करेंगे कि नहीं। तो यहाँ पे जब 2 से गुणा किया जाएगा तो ये रुपए में बदल गया। मतलब अभी तक ये सिक्कों की संख्या को दर्शा रहा है। देखिए संख्या दी गई है और जैसे ही 2 से गुणा किया वैसे ये रुपए में बदल गया। और टोटल इन सबको जब जोड़ेंगे तो कुल रुपए कितने थे, 624, तो बराबर 624 के रख देंगे। ओके, अब यहाँ से पूरे को सॉल्व करके आर का मान निकालेंगे, फिर जो भी आपको निकालना हो सब कुछ निकाल सकते हैं। तो सॉल्व करके दिखा देते हैं। 2 से 10 बार में, ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 10। तो देखिए ये 10 एलसीएम आया एक बार में, तो ऊपर आर का आर रहेगा, ये भी एक ही बार में जाएगा, ऊपर 3 आर ही रहेगा। इसके नीचे 1 मानेंगे, ये 1 से 10 बार में जाएगा, इसका 10 से गुणा करेंगे, 5 का 2 से होकर 10 आएगा, 10 का और गुणा करेंगे, 100 आर आ गया, बराबर में 624। ठीक है, अब इसे यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दे रहे हैं। देखिए ये हटा दे रहे हैं, आपको समझ में आ गया है, जगह कम पड़ रही है। तो देखिए जब इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो आर और ये मिलके 4 आर बनेगा, 104 आर बराबर में 624 बनेगा, बटे में 10। ये काटेंगे आप, 6 बार में कट रहा है तो 6 बार में कट गया, इसका इससे गुणा करेंगे तो आर का मान 60 आ गया। ठीक है, अब आर का मान आया है, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा था, 2 रुपए के सिक्कों की संख्या, और अभी हमने बताया था कि सिक्कों की संख्या कितनी थी, 5 आर, यहाँ मान के दिखाया था। तो 5 आर में जब आर का मान 60 रखेंगे तो 5 का 60 से गुणा होगा, 300 सिक्के आपके आंसर आ गए। अगर सिक्कों की संख्या पूछेगा तो 300 आ गया, 300। अगर आपसे कहे रुपए में बदलिए तो 300 का मतलब है मेरे पास 600 रुपए होंगे, तो 600 रुपए कह देंगे। ठीक है, तो बस एक बात का ध्यान रखिएगा, पैसे वाले में भाग देते हैं, क्यों भाग देते हैं आप समझ पा रहे हैं। रुपए वाले में गुणा करते हैं, क्यों गुणा करते हैं समझ पा रहे हैं। और कितने से भाग देना है, ये क्वेश्चन में सिक्कों में जितने पैसे के सिक्के होंगे उसके अकॉर्डिंग काम किया जाएगा, और कितने से किया जाएगा ये सारी बातें आप सोच लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए एक बार आपको फिर से समझाते हैं। 10 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होते हैं, 10 होते हैं, तो आप 10 से भाग करेंगे। 1 रुपए में 5 पैसे के कितने सिक्के होते हैं, 20, तो आप उसे 20 से भाग करेंगे। ठीक, अगर मान लीजिए 20 पैसे का सिक्का होता तो 20 पैसे के 1 रुपए में कितने सिक्के होंगे,
5 ही सिक्के तो होंगे। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 20 पैसे के 5 सिक्के होंगे। तो अगर 20 पैसे के सिक्के होते तो 5 से भाग करते, और रुपए वाले में गुणा करेंगे। क्यों करेंगे, आप समझ पा रहे हैं। तो अब अगर इसमें का कोई क्वेश्चन आपको मिलता है तो आसानी से करिएगा। इस वीडियो को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो 1-2 बार और देखिए, बार बार, ठीक है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। एक क्वेश्चन और है आपके सामने लिखा हुआ है, इसे समझते हैं। ये ऑप्शन देखकर भी हो सकता है, लेकिन पहले बेसिक से समझेंगे। देखिए, कह रहा है ABC के मासिक वेतन का रेशियो हमें दिया गया, अनुपात। मंथली इनकम का रेशियो हमें पता है 2:3:5, ठीक। फिर आपसे कह रहा है C का जो वेतन है वो A के वेतन से 12,000 रुपये अधिक हो, तो B का वार्षिक वेतन क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, एक बात आपको बताए, क्वेश्चन को सबसे पहले हमने यहाँ पर AB का मंथली इनकम का रेशियो लिखा, लिख सकते हैं आप। इसे जब मानेंगे तो A की मानेंगे तो 2 रेशियो, B की मानेंगे 3 रेशियो, और C की इनकम मानेंगे 5 रेशियो। हमने तीनों की इनकम को मान लिया। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है C का जो वेतन है वो A के मासिक वेतन से, मंथली इनकम से 12,000 रुपये अधिक है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए तो ये जो C का वेतन है ये A के वेतन से, ठीक है, वहाँ पे C का मासिक वेतन A के वेतन से, यहाँ पे अगर आप देखिए तो 3 रेशियो अधिक है। कितना अधिक है, 3 रेशियो। तो इसी 3 रेशियो अधिक होने से कितना अधिक आ जाता है, 12,000। तो इसका मतलब 3 रेशियो का मान 12,000 के बराबर होगा, ठीक है। मतलब 3 रेशियो अधिक होने से 12,000 वेतन अधिक हो जाता है, इनकम अधिक हो जाती है। अब यहाँ से काटेंगे तो R का मान आ गया 4,000, ठीक। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। अगर यहाँ पे आप देखिए तो ये इसका मासिक वेतन है, क्या दिया गया है, मासिक वेतन। यहाँ पर भी मासिक वेतन की बात की गई है, इसीलिए हमने उसको बराबर रख के सॉल्व कर लिया। अब अगर आपसे क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पे आपसे B का वार्षिक वेतन पूछ रहा है, साल भर की इनकम कितनी होगी, ठीक है। यहाँ पे मासिक नहीं पूछ रहा है। अगर मान लीजिए यहाँ पे B की बात की जाए तो B की इनकम होगी 3R, तो जब R का मान यहाँ पे रखेंगे तो 4 का 3 से गुणा होकर 12,000 बनेगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, ये 12,000 जो है वो मंथली इनकम बनी है, क्योंकि सब कुछ मंथली में चल रहा था, तो ये इनकम भी किस में आई है, मंथली इनकम। क्वेश्चन में आपसे कहा गया था वार्षिक इनकम क्या होगी, तो एक साल में 12 महीने होते हैं, तो जब एक महीने की 12,000 है तो 12 महीने की निकालने के लिए 12 से इसको गुणा करेंगे। तो जब इसे 12 से गुणा करेंगे तो 12 × 12,000, 12 का 12 से 144 आ गया, और 3 0, 1,44,000 करेक्ट हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब पेपर में आपको देगा तो आपने अगर यहाँ पे वार्षिक नहीं देखा, अगर आपने यहाँ पे मासिक निकाल लिया तो ऑप्शन में 12,000 दिया गया होगा, जल्दबाजी में गलत हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाता तो हमें तो लगता है पेन चलाने की कोई बात ही नहीं है। डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे किया जाएगा, देखिए समझते हैं। मान लीजिए इस क्वेश्चन की बात करें तो इसे हटा देते हैं, डायरेक्ट करते हैं बिना पेन पर। देखिए, इतनी छोटी बातों के लिए पेन मत चलाया करिए। मान लीजिए यहाँ पे कोई बड़ा नंबर देता है, ऐसा नंबर देता है जिसको डायरेक्ट काटने में प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ा सा पेन चलाया करिए, वरना फिर पेन चलाने का कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ देखिए तो जो C का वेतन है, इनकम है, वो A की इनकम से 3 अनुपात अधिक है। कितनी अधिक है, 3 अनुपात। और यहाँ कितनी अधिक है, 12,000। इसका मतलब 3 रेशियो अधिक होने से 12,000 अधिक होती है, तो 3 रेशियो का मान 12,000, 1 का मान 4,000 आ गया, डायरेक्ट आ गया। अब आपसे पूछ किसकी रहा है, B की। तो जब 1 का मान 4,000 है तो 3 का मान, B की इनकम 3 रेशियो होगी, तो 3 का मान कितना होगा, 12,000। लेकिन ये 12,000 किसकी इनकम आई है, मंथली इनकम आई है। हमसे पूछा किसकी है, वार्षिक। तो 12,000 को जब 12 से गुणा करेंगे तो वार्षिक इनकम 1,44,000 आ जाएगी। मतलब ये सारे के सारे क्वेश्चन ऑप्शन से किए जा सकते हैं, ठीक है। कोशिश कीजिए जहाँ तक पॉसिबल हो ऑप्शन से कर लेंगे, नहीं तो पेन चलाना तो आप जानते हैं। सारी बातों को बेसिक से हम बता रहे हैं। एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिर मिलते हैं अगली क्लास में। ये भी ऑप्शन से किया जा सकता है जो क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है आपका ABC की वार्षिक आय हमें दी गई है। वार्षिक आय, एक साल की आय का रेशियो हमें दिया गया है 1:3
3:7। ठीक है, फिर क्वेश्चन में कह रहा है ए और सी की कुल आय दी गई है 8 लाख। थोड़ा सा शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, आप समझ रहे होंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज ये है, ए और सी की कुल वार्षिक आय 8 लाख है, तो बी का मासिक वेतन कितना होगा? बी का मासिक वेतन, मंथली इनकम हमें निकालनी है। ठीक है, देखिए अभी क्या था, मासिक दिया था, वार्षिक निकालना था। इस बार वार्षिक देके मासिक पूछा है तो हो जाएगा। सबसे पहले ए सी का सम कितना है? 8 लाख। यहाँ पे जब आप इसे मानेंगे 1 रेशियो और इसे मानेंगे 7 रेशियो और इसे मानेंगे 3 रेशियो। ठीक है, ए और सी का सम कितना होगा? 8 रेशियो और यहाँ सम कितना दिया गया है? 8 लाख, तो बराबर 8 लाख के रखेंगे। ठीक, यहाँ से काटेंगे, आर का मान आ गया 1 लाख। ठीक है, अब अगर आपसे हम बी की इनकम पूछे तो यहाँ पे आर का मान रखेंगे तो बी की इनकम कितनी निकल के आ जाएगी? डायरेक्ट रख के दिखा दे रहे हैं, बी बराबर 3 का 1 लाख से गुणा करेंगे तो 3 लाख आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन ये जो है वार्षिक आय थी, तो ये वार्षिक आय निकल के आई है बी की। अब आपसे पूछा क्या है? आपसे बी का मासिक वेतन पूछा है, तो वार्षिक आय को, ये पूरी वार्षिक आय है, इसे 12 से भाग देंगे। तो जब 12 से भाग देंगे तो 1 महीने की आय निकल के आ जाएगी, क्योंकि साल में 12 महीने होते हैं। तो जब इसे 12 से आप भाग देंगे तो ये 25,000 करेक्ट आंसर होगा। ठीक, तो ये पेपर में ऐसे क्वेश्चन किए जा सकते हैं आसानी से। अब ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट हम पेपर में कैसे करते हैं, देखिए ये सब आपको हटा देना है, कुछ नहीं करना है। डायरेक्ट ए का 1 रेशियो, सी का 7 रेशियो, दोनों का सम 8 रेशियो। 8 रेशियो का मान 8 लाख, 1 का मान 1 लाख और बी की इनकम है 3, तो 3 का मान 3 लाख। लेकिन ये वार्षिक आय आई है, तो जब 1 साल की आय 3 लाख है तो 12 से भाग देंगे। ऐसे ही सोच लेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा 1 महीने की आय 25,000 होगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। आज की क्लास आपकी बढ़िया से प्रैक्टिस वाली है, इनको सारे क्वेश्चन देखिएगा, ढूंढिएगा, करिएगा। तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।